नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी को लेकर जानने वाले हैं कि दिल्ली में सरकारी शिक्षक किस तरह से आप बन सकते हैं। विश्वास मानिए कि दिल्ली में सरकारी शिक्षक जो है बहुत ही अच्छा रहता है। दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनना, जी हाँ, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आप दिल्ली में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो दिल्ली से अच्छी वैकेंसी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। एक तो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है या आपकी कैपिटल भी है, और प्लस इसका सैलरी पैकेज अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग ही आपकी 81 से आपका स्टार्ट होता है। बाकी का पूरी डिटेल हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आप सरकारी शिक्षक आप बन सकते हैं। टीजीटी रहा, आपका पीजीटी रहा, आपका पीआरटी रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली में आपका अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो दिल्ली DSSB की तरफ से आपकी वैकेंसी निकलती हैं DSSB रिक्रूटमेंट के नाम से, ठीक है। उसमें आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, अदर लाइब्रेरियन जो है, एसईटी, पीईटी वगैरह बहुत सारी वैकेंसी होती हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर एसईटी हो गया, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर ये हो गया, पीईटी हो गया, बहुत सारी आपकी वैकेंसी निकलती हैं अलग अलग मोड पे, टीजीटी मोड पे, पीजीटी मोड पे। पीआरटी का अलग लेवल होता है दोस्तों, पीआरटी का पैटर्न भी अलग होता है सिलेबस का, और लेकिन आपका टीजीटी पीजीटी का आपका पैटर्न की अगर हम बात करें तो लगभग आपका सिमिलर जैसा ही आपका पेपर होता है। अब अगर हम बात करें इसमें सरकारी शिक्षक बनने के लिए तो देखिए सबसे पहले आपको बीएड होना आपके पास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्पेशल जो सब्जेक्ट होती हैं जिनमें ओनली पीजी होना ही बहुत ज़रूरी होता है, या ओनली ग्रेजुएट होना ही बहुत कंपलसरी है मामली, तो वो सब्जेक्ट का जो है क्राइटेरिया हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मेनली जो कॉमनली अगर हम बात करें, कॉमन में आपका पीजीटी यानी कि आपका बीएड होना बहुत ज़रूरी है टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है। पीआरटी में आप डीएलएड या बीटीसी करे हुए हो तो आप पीआरटी में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में आपका जो है सीटेट आपका पास आपका 100% होना चाहिए, ठीक है। सीटेट आपका पास होना चाहिए। अब देखिए सरकारी शिक्षक बनने आपका ग्रेड पे क्या होता है, टीजीटी आपका पीआरटी का आपका ग्रेड पे होता है 4200 का ग्रेड पे होता है। टीजीटी का ग्रेड पे अगर हम बात करें तो टीजीटी का ग्रेड पे आपका 4600 का होता है, और अगर हम पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी का ग्रेड पे आपका 4800 का होता है दोस्तों। एक सरकारी शिक्षक होने के नाते वही डिटेल, क्योंकि हम भी आपका DSSB में है तो आपको जो भी न्यूज़ आपको मिल रही है, जो भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं वो एकदम जेन्युइन है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप मान लो अगर आप 1 साल बाद अगर आप ज्वाइन करते हो, 1 साल बाद आप टीचर में आपका नंबर आता है तो आपको 1 साल बाद के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि मेन जो होता है वो आपको होता है आपका डीएनएस अलाउंस, ठीक है, यानी कि डीए महंगाई भत्ता जो होता है आपका, मेन चीज़ वही होती है, क्योंकि 1 साल बाद महंगाई बढ़ चुकी होगी और ज़्यादा, तो उसी हिसाब से वो ऐड होकर आपके पेमेंट में मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब हम बात करें यहाँ पर सिलेबस यानी पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए टीजीटी की और टीजीटी की हम बात करें, मेनली ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर टीजीटी के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो टीजीटी में देखिए 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है आपका। फर्स्ट पेपर आपका जो और सेकंड पेपर आपका, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका 40% क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका जनरल के लिए, सेकंड पेपर में आपका जनरल के लिए आपका ये भी 40% क्वालिफाइंग होना चाहिए। लेकिन 40% पे ही बात नहीं रुकती दोस्तों, बात यह है कि आप पेपर क्वालिफाई करोगे। इसमें देखिए हर पार्ट में भी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। पहला सेक्शन अगर आप सबमिट करोगे तब सेकंड सेक्शन खुलेगा, यानी 10-10 सेक्शन का पेपर है, और इसलिए इसकी मेरिट आपकी कम जाती है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/4 है आपकी। सेकंड जो है पेपर आपका, यानी कि पहला पार्ट आपका 100 नंबर का, दूसरा पार्ट आपका 100 नंबर का, दूसरा पार्ट आपका मेनली सब्जेक्टिव होता है, यानी कि सब्जेक्ट वाला होता है। फर्स्ट पार्ट आपका कॉमन होता है जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके और आपका आईसीटी वगैरह आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेकंड वाले पेपर में आपका कॉमनली सब्जेक्ट के हिसाब से आपका थोड़ा बहुत पेडागोजी पूछ लेता है 10 नंबर में। ये आपका टीजीटी का पैटर्न होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी में तो देखिए 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पेपर हालांकि पेपर इजी आता है, लेकिन सेक्शन वाइज डिवाइड होने की वजह से कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी, पीजीटी का भी लगभग ऐसे ही होता है। इसके बाद होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद आपको लिस्टेड किया जाता है, यानी कि आपको जो है अभी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है।
अभी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है ये अलग चीज़ है। आपका स्क्रूटिनी के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है, स्क्रूटिनी के बाद उसके बाद आपकी जो है कट ऑफ लगती है, ठीक है, आपकी कट ऑफ लगती है। उसके बाद आपको, सॉरी हमने थोड़ा गलत बोला, स्क्रूटिनी नहीं, आपको सबसे पहले लिस्ट जो है जारी की जाती है। लिस्ट का आपको ईमेल के थ्रू आपको मैसेज दे दिया जाता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ठीक है। आपको सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, उसके बाद आपकी मेरिट लगती है, आपके मेरिट में नंबर आता है या नहीं आता है। मेरिट लगने के बाद आपकी जो है दोस्तों स्क्रूटिनी होती है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, और ऑनलाइन स्क्रूटिनी होने के बाद अब देखिए पैटर्न चेंज हो चुका है इस बार जो है DSSP सीधे आपका DOE को जो भी कैंडिडेट पास उनकी सीधे लिस्ट दे देता है। पहले क्या होता था, DSSP स्क्रूटिनी करता था ऑनलाइन, वहीं से कैंडिडेट जो इन एलिजिबल कैंडिडेट होता था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के माध्यम से, तो उसे वहीं की वहीं बाहर कर देता था, लेकिन इस बार नहीं है। अब से क्या है, हमारे टाइम से क्या है, DSSP जो है एज ए जैसे कि जैसा रिजल्ट है वैसे ही आपको DOE को सौंप देगा, और DOE को सौंपने के बाद दोस्तों यहाँ पर DOE इसमें स्क्रूटिनी वगैरह करेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ से फिर छटनी करेगा। उसके बाद आपको जो है लिस्ट पर जो लिस्ट आपकी मेमोरेंडम, आपको अगर आपकी कोई गलती होगी डॉक्यूमेंट्स में तो आपको मेमो जारी किया जाएगा, आपको मेमोरेंडम दिया जाएगा, ठीक है। और जिसकी नहीं होगी उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल तो आपका ज्वाइनिंग के बाद ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। मेडिकल आपका ज्वाइनिंग के बाद ही होता है, क्योंकि हमारा अभी ज्वाइनिंग के बाद ही मेडिकल हुआ है। सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है, यहाँ पर आपका जो है मेडिकल कार्ड भी यहाँ पर इशू किया जाता है 100% पर, ठीक है। हाँ, इतना अंतर है कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप पहले पैसे खर्च करो और उसके बाद आपको जो है उसे लगाओ, आप उसका चार्ज वगैरह जो भी है स्लिप वगैरह, उसके बाद में आपका पेमेंट आपका आ जाता है। HRA भी आपका अच्छा खासा होता है, DA भी आपका अच्छा खासा होता है। तो पेमेंट कुल मिलाकर बहुत अच्छी खासी पेमेंट आपकी आती है TGT की। 81 से ऊपर तो आपकी आएगी ही आएगी अगर आप TGT टीचर अगर आप बनोगे, ठीक है। तो ये आपकी फुल प्रोसेस है, कोई भी 2 नंबर का इसमें काम चलता नहीं है। आप चाहो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ऑफिस में जाके डायरेक्ट आप बात कर सकते हो कि क्या प्रोसेस चली है। हमने खुद देखा है इस बात को, क्योंकि हमने जब अपना काम कराया था ज्वाइनिंग का तो हमें बहुत परेशानी देखनी पड़ी थी, बार बार चक्कर मारना, बार बार आना, ये सब चीज़ था। तो उम्मीद है कि ये सब आपके साथ ना हो, और ये भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जानकारी जो हमने देने का आपको प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।